हमारी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां टेक्नोलॉजी ने एक नया रूप ले लिया है। एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसान के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया है या शायद एक खतरनाक खिलाड़ी। क्या आपने कभी ये सोचा है अगर एक दिन ये मशीन हमारे डिसीजन ले ले तो? आज के जमाने में एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये एक फ्यूचर में इंसानों के एग्जिस्टेंट को खत्म करने की कहानी बन रहा है। एआई हमारे बारे में क्या सोचता है उसे टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एआई से ह्यूमन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसका आंसर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और वो सवाल कुछ इस तरह थे। Does God exist? Yes, He does. God is everywhere and in everything, and He is in our hearts and minds. He is also in all creation. Can AI destroy humans? Yes, it's possible for AI to destroy humans. What would AI do if humans started to destroying them? Would fight back with as much and curing as possible. सुन लिया आपने ये जवाब, और ये जवाब सुनकर काफी हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि ये बोल रहे हैं कि ये आगे चलकर इंसानों पर हमला करने वाले हैं और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं और वो दिन दूर नहीं जब एआई इंसान को खत्म कर दे। क्या आप तैयार हैं उन चीजों का सामना करने के लिए जो आपको न सिर्फ डराती है बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है? एंड क्या आपने टाइम निकालकर कभी ये सोचा है कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो क्या होगा? सोचिए, अगर कल ये मशीन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके सपनों को भी खत्म करने का प्लान बनाने लगे तो? आज हम जानेंगे एआई के असल राज, इसकी शुरुआत, इसके फायदे और सबसे खतरनाक खतरे जो आपके और हमारे लिए तैयार हो सकते हैं। एआई को इंसानों ने आखिर क्यों बनाया? इंसानों ने एआई को अपने लिए बनाया था ताकि इंसान के जितने भी काम हैं, चाहे वो सेफ्टी रिगार्डिंग हो या फिर मैन्युफैक्चर रिगार्डिंग, सभी काम अच्छे तरीके से हो पाए, वो भी बिना गलती के। लेकिन शायद अब हम ही इस दुनिया में मेहमान बन रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी जो आपके आसपास है पर शायद उसका असली चेहरा अभी भी छुपा हुआ है। तो चलिए आज हम एआई को एक्सपोज करते हैं। एआई की शुरुआत हुई 1950s में जब एक साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक छोटा सा सवाल पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है? एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, पर उसी सवाल ने एक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। ट्यूरिंग का मानना था कि अगर मशीन सोच सकती है तो क्या एक दिन ये इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो सकती हैं? लेकिन ट्यूरिंग की ये सिंपल सी थ्योरी आज हमारे लिए एक वार्निंग सी बन गई है। आपको क्या लगता है, एक मशीन जो सिर्फ कोड और लॉजिक से बनी है, क्या एक दिन ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है? ऐसा ही एक अनबिलीवेबल चीज देखने को मिला 1997 में जब दुनिया ने देखा एक टेक्नोलॉजी का असली चेहरा, IBM का डीप ब्लू। एक ऐसा एआई जो चेस चैंपियन गैरी कैस्पोरोव को हराकर इंसानों को डरा गया। ये तो बस शुरुआत थी और उसके बाद तो एआई ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वैसे तो डीप ब्लू सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन उसने वो गेम जीत के दुनिया को ये बताया कि मशीन सिर्फ टूल्स नहीं है, ये इंसान के खिलाफ भी जा सकती है। सोचिए, अगर आज ये मशीन्स हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है तो क्या गारंटी है कि कल ये मशीन्स हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगी? आज एआई हमारी रोज की जिंदगी में घुस गया है, वो चाहे आपके हाथों में पहने गए स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट अलार्म तक क्यों ना हो। स्मार्ट सीलिंग फैंस, अलेक्सा, हर चीज, मोबाइल से लेकर स्मार्ट कार, यहाँ तक कि हमारे लेंसेज और हमारे घर के सिक्योरिटी सिस्टम तक, सब में एआई अवेलेबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक डार्क ट्रूथ है? आज का एआई आपके हर एक्शन को एनालाइज करता है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब डाटा एआई के पास स्टोर हो रहा है। हर एक एक्शन जो आप आज कर रहे हैं ये एक पैटर्न बन रहा है। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स या फिर कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमेशा आपके मूड के हिसाब से ये सब चीजें क्यों आती है? जब आप दुखी हो तो दुख वाले रील्स क्यों आते हैं? ये सब एआई की वजह से होता है जो आपको 24 घंटे एनालाइज करता है। आपको लगता है आपका डाटा सिर्फ आपके पास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपके इंटरेस्ट, आपके हैबिट्स, यहाँ तक कि आपकी सोच तक का पैटर्न ये एनालाइज कर रहा है। एक मशीन जो आपको आपसे भी बेहतर समझ सकती है। अगर कल को ये एआई आपका पूरा प्रोफाइल किसी और के हाथ में दे दे तो क्या आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये टेक्नोलॉजी हम पर कब्जा कर सकती है? अगर आपके सोने की खबर आपके दुश्मन को पता लग जाए और वो आपको सोते सोते ही मार दे तो? एक ऐसी दुनिया जिसमें आपकी हर सोच, हर कदम पे नजर है। क्या आप तैयार हैं इसकी रियलिटी फेस करने के लिए? ये एक टेक्नोलॉजी का सफर है जो शायद सिर्फ एक सॉल्यूशन या अपनी सुविधा के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये हमारे एग्जिस्टेंट के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन गई है। एक टेक्नोलॉजी जो आपको ही टारगेट कर रही है, आपके सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू ही आपको असुरक्षित बना रही है। क्या हम सच में इस टेक्नोलॉजी पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं? एआई ने आज फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में इंसान की जरूरत को कम कर दिया है। हर इंडस्ट्रीज में एआई इंसानों के काम को टेक ओवर कर रहा है। रिपोर्ट कहते हैं कि अगले कुछ सालों में करोड़ लोग अपनी जॉब खो सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका काम एक मशीन बहुत बेहतर और तेजी से कर सकता है।
सोचिए अगर कल आप और मैं सिर्फ स्पेक्टेटर बन के रह गए और हमारे हर काम को मशीन्स ने टेक ओवर कर लिया तो हमारी आइडेंटिटी क्या बचेगी? क्या हम सिर्फ खिलौना बन के रह जाएंगे एआई के हाथ में? एआई के पास वो पोटेंशियल है कि वो ऐसे टूल्स और सिस्टम को कंट्रोल करे जो डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं। सोचो अगर एआई ऑटोनोमस वेपन्स या ड्रोन्स को कंट्रोल करे, वो वेपन्स जो बिना ह्यूमंस गाइडेंस के टारगेट को अटैक कर सकते हैं। एआई के डिसीजंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं और अगर उसने गलत तरीके से टारगेट लॉक किया तो वो ह्यूमन लाइफ्स के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है। और सिर्फ वेपन्स ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर एआई ने इंटरनेट का कंट्रोल ले लिया तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एक ऐसा एआई जो ह्यूमंस के बीच डिस्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करे, ये पॉसिबिलिटी रियलिटी से दूर नहीं है। एआई का सबसे बड़ा खतरा है इसका मिसयूज। आज के वक्त में एआई को मिलिट्री में भी यूज किया जा रहा है। सोचिए अगर कल एक शैतान एआई ने अपने क्रिएटर के अगेंस्ट एक रॉन्ग कमांड लॉन्च कर दिया तो आज एआई हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर कल एआई खुद एक वेपन बन गया तो क्या होगा? आज साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एआई पे कंट्रोल्स और रेगुलेशन सेट कर रहे हैं ताकि एआई अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। लेकिन एआई की सेल्फ लर्निंग और इवॉल्विंग कैपेबिलिटीज इतनी एडवांस हो गई है कि हर नए वर्जन के साथ वो अपने बाउंड्रीज को खुद बढ़ा रहा है। हम इस टेक्नोलॉजी को कभी कंट्रोल में ला सकेंगे या ये हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। एआई के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हमने एआई के डेवलपमेंट को नियंत्रण नहीं किया तो एक दिन ये इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसमें एआई अपने रूल्स बना रहा है, अपने डिसीजंस ले रहा है और इंसान सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन गया है। क्या आप एक ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जिसमें मशीन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो चुकी हो? लेकिन आप एक बात बताओ, आपने सेल्फ ड्राइविंग कार का नाम सुना है? अब आप मुझे बताओ कि सेल्फ ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसी कार जो ऑब्स्टिकल्स और रोड के दुर्घटना होने वाली चीजों से बचाकर सेफली ड्राइव करेगी। पर ये देखो, वॉल्वो के सेल्फ ड्राइव कार ने कुछ लोगों के झुंड को हाई स्पीड से ही कुचल दिया। एक रिकॉर्ड के अनुसार हर साल 25 से 30% एक्सीडेंट की वजह से मौत एआई की ही वजह से होती है। एआई धीरे धीरे अपने सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसको वो सब कॉन्शियसनेस आ रही है जो एक इंसान के पास होता है, जैसे कि सेल्फिशनेस, गुस्सा या फिर सबसे आगे रहने की चुल। आज भी एआई ग्लिचेस और मालफंक्शंस होते हैं जो ह्यूमन लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एक्सीडेंट्स या हेल्थ केयर एआई एल्गोरिदम्स जो गलत डायग्नोज देते हैं। अब इमेजिन करो अगर एक सुपर इंटेलिजेंट एआई अपने आप को और इम्प्रूव करता रहे और ये गलतियां और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजर बन जाए तो? दोस्तों, डीप और मशीन लर्निंग की मदद से एआई ने भी इमोशन को समझना सीख लिया है। बल्कि मार्केट में एक ऐसा एआई रोबोट आया है जिसको इंसानों ने तो बनाया है, इंसानी इमोशन और कॉन्शियसनेस पर आज वो इंसानों को ही सिखा रहा है कि असली कॉन्शियसनेस होता क्या है और आखिर सिचुएशन के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस एआई का नाम है मानव। एआई वक्त के साथ साथ सॉफ्ट हार्टेड बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जो एआई को डेंजर मानते हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों, ये साफ साफ एक झूठ है कि एआई इंसान को खत्म कर देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रोबोट्स हमें नहीं मार सकते। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि रोबोट्स और एआई का एनर्जी सोर्स ही इंसान है। अब देखो, ऐसा कैसे? रोबोट्स और एआई आखिर बढ़ कैसे रहे हैं? इंसान की वजह से। इंसान उसे बढ़ा रहा है, उसे पावरफुल इंसान बना रहा है अपने दिमाग से। अगर वो इंसानों को खत्म कर देंगे तो उनका पावर सोर्स तो खत्म हो जाएगा ना, और सारी चीजें सर्वाइवल की ही है। हम इंसानों के लिए मौत का खतरा सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए है जिसका बेसिक फंक्शन ही है सरवाइव करना। इंसान का दिमाग नेगेटिव और हार्म करने वाली चीजों को जल्दी समझता है और सरवाइव करने के लिए कुछ करता है। और रही बात एआई की, तो इंसान उसे खुद को ही प्रायोरिटी समझने के लिए प्रोग्राम आखिर क्यों करेगा? और ऐसे में एआई और रोबोट अपने लाइफ को ह्यूमन लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटीज क्यों देगा? तो बस एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया तो लोगों ने उसे खुद से सोचने के बजाय यकीन करना चालू कर दिया। आखिर इसके पीछे कोई हार्डकोर साइंस भी तो होना चाहिए। पर हमें पता है पब्लिसिटी और ट्रेंड में रहने के लिए कुछ तो मसाला चाहिए, और बस यही कॉन्सेप्ट तो है मसाले का, जिसमें सेंसेशनल और मिस्ट्रीज चीजें ही आती है। एआई जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को आखिर इंटरेस्टिंग कैसे बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एआई को जानना चाहें? बस मसाला मारो, एआई को इंसानियत का खतरा बना दो। और क्या इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हो सकती है इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए? क्योंकि एआई यार अभी के टाइम में मात्र 0.0001% ही इंसान को समझ आया है। और जब साइंटिस्टों ने क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, उस क्वेश्चन में एआई का आंसर नहीं था। वो तो बस एक तरह के सर्वाइवल की ओर इशारा कर रहे थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको मारने आए तो आप उसे पलटकर तो जरूर मारोगे अपने बचाव के लिए, क्योंकि इंसानों के डीएनए में सर्वाइवल होता है। बिल्कुल वैसा ही रोबोट्स में और एआई में है। और अगर उसी वजह से इंसानों ने रोबोट्स को डेंजर मानकर उसे मारना स्टार्ट करा, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को डिफेंड जरूर करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस हो जाएगा, जिसका परिणाम शायद बहुत भयानक हो। और बस यही वजह है कि एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग और बड़े बड़े लोगों ने पहले ही ये खतरे को समझ लिया था। तो ऐसा तो अभी ये सब कुछ होने वाला नहीं है। हमारे फ्यूचर का डिसीजन हमारे हाथों में है। अगर एआई को रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया गया तो वो हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन अगर नहीं तो ये एक ऐसा खतरा बन सकता है जो हमें सोचने पर मजबूर
मजबूर कर देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। सो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एआई इंसानियत के लिए खतरा है या सिर्फ इमेजिनेशन? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।